बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हियर अगेन। उम्मीद है तमाम बहनें और भाई स्टूडेंट्स और व्यूअर्स खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। तो आज के बाद नो सब्सक्राइब, नो लाइक, नो कमेंट, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी। आज के बाद आप लोगों को नहीं सुनने को मिलेगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें या कमेंट सेशन में कमेंट करें। हाँ, कमेंट सेशन में कमेंट उस वक्त कीजिए जब आप लोगों को लगे कि यार हमारा कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से या किसी भी लिहाज से आप लोग जो है वो मुझे अगर इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह ही मुझे पॉसिबल लगेगा मैं आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, आज की इस वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बोर्ड एग्जाम्स 2020। काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत मसले का शिकार थे, बहुत डिप्रेशन में थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स होने हैं नहीं होने, अगर होने हैं तो किस बेस पे हम एग्ज़ाम्स देंगे। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें, ये मसाइल जो है वो दरपेश आ रहे थे। तो जिसकी क्लैरिफिकेशन कल मैंने अपनी एक वीडियो में की थी शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और उनके जो 11 मई का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो इजलास था IBCC का, तो उसकी मीटिंग के बाद जो भी उन लोगों ने क्लैरिफिकेशन की, मुरादरा साहब ने जो क्लैरिफिकेशन की, मैंने आप लोगों को जो है वो ट्वीट के ज़रिए वीडियो बना के मैंने आप लोगों को बताया था। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स ये सवालात कर रहे थे कि सर ये बताइए, मैं आपको अब ना लेके चलता हूँ 9th क्लास से ही, सर हमें ये बताइए कि 9th क्लास वालों को कैसे प्रमोट किया जाएगा, 10th वालों को, फर्स्ट ईयर को, सेकंड ईयर को किस किस तरह से वो है, एक तो मार्किंग क्राइटेरिया क्या होगा और सप्लीमेंट्री वालों को किस तरह से प्रमोट किया जाएगा, इम्प्रूवमेंट्स वालों को, ये जो कंबाइन कर रहे थे रिपीटर्स को, ये सवालों की भरमार थी, बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे। और जिसकी ही वजह से 11 मई के जो इजलास था IBCC का, वो अपने 29 बोर्ड और 3 टेक्निकल बोर्ड जो मिल के बैठे, उन लोगों ने सिर्फ इसी ही वजह से जो फैसले हैं वो फाइनल डिसीजन नहीं ले पाया। अब देखें बात क्या है कि 9th क्लास को किस बेस पे जो है प्रमोशन मिलेगी, पहले ये बात आपको अपने माइंड में क्लियर कर लें। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के बाद आपकी तमाम कन्फ्यूजन, तमाम बातें जो है वो क्लियर आउट हो जाएंगी, आपको किसी किस्म का कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं 9th क्लास से लेके चलता हूँ। देखिए 9th क्लास को प्रमोशन मिल जाएगी, नेक्स्ट क्लास में मूव ऑन कर दिया जाएगा। एक बात आप याद रख लीजिए। अब इसमें दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन ये हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, ये हतमी नहीं है, ये हमें मतलब कि मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो इंशाअल्लाह ताला 15 मई के फैसले में होने के लिए जा रही हैं। मैंने जो भी आप लोगों को वीडियोस बना के पहले अपलोड की थी, तो वही सेम जो है वो रिजल्ट्स आप लोगों को मिले। अगर आप लोगों का दिल करे तो यार ज़रूरी नहीं है कि मेरे चैनल पे आप ज़बरदस्ती आएँ, वीडियोस देखें, आपकी अपनी पसंद है। हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, कौन किसको लाइक करता है और कौन किसको सपोर्ट करता है, ठीक है। वो हर इंसान का अपना ही माइंड लेवल है या अपनी ही सोच है, वो हर इंसान की अपनी मर्जी है। तो देखिए 9th क्लास वाले जो हैं वो 10th क्लास में मूव ऑन हो गए। अब दो सोल्यूशन 9th क्लास के हो सकते हैं। एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि आपको जब आपके 10वीं के पेपर हों, आप 10वीं का रिजल्ट फर्ज किया, आपके 400 नंबर आ गए, फिर 9th के आप लोगों को मूव ऑन तो कर दिया, लेकिन 9th के मार्क्स नहीं दिया आप लोगों को। 9th क्लास के मार्क्स तब देंगे जब आप 10वीं के पेपर दे के 10वीं का रिजल्ट आएगा। 10वीं के रिजल्ट को देखते हुए फिर आप लोगों के जो है वो 9वीं के नंबर लगा दिए जाएंगे। आया कि आपने कितनी मेहनत की 10वीं में, उसी रिजल्ट को देखते हुए फिर 9वीं के नंबर लगा दिए जाएंगे। एक ऑप्शन ये हो गया। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप 10वीं क्लास के पेपर्स देंगे और साथ ही कंबाइन पेपर, मतलब कि 9th क्लास के पेपर देंगे, जो इम्पॉसिबल है। ये हमें 35% या 40% चांसेस हैं इस चीज़ के, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो मैंने आपको बताया कि मैट्रिक के रिजल्ट जब 10वीं का रिजल्ट आएगा उसको देखते हुए फिर 9वीं के नंबर्स लगाए जाएंगे। सेम एज आप लोगों को अगर चले, फिर 10वीं वालों को प्रमोशन मिल गई 9th की बेस पे, 9th के रिजल्ट के देखते हुए फर्स्ट ईयर में, तो फिर उनको जब उनका रिजल्ट जब आएगा, उनको यही होगा कि जब 10वीं का रिजल्ट आएगा फिर उनको इस बेस पे जो है वो मार्क्स दिए जाएंगे। अब है फर्स्ट ईयर के जो पेपर्स जिन लोगों ने दे लिए, अब पहले ऑलरेडी जिन्होंने दिए हुए थे वो तो सेकेंड ईयर में मूव ऑन हो गए थे, लेकिन अब बात ये आती है कि जिन्होंने अभी सेकेंड ईयर के भी पेपर्स नहीं दिए, उन्होंने सेकेंड ईयर के पेपर्स तो नहीं दिए, फिर उनका ये सीन होगा कि उनको सेकंड ईयर में मूव ऑन कर दिया जाएगा। जब वो सेकंड ईयर के पेपर देंगे सेम एज, फिर उसको सेकंड ईयर के रिजल्ट को देखते हुए फिर फर्स्ट ईयर के भी नंबर लगा दिए जाएंगे। अच्छा,
बस अब दोबारा ये बात आती है कि फर्स्ट ईयर जो जिन लोग पेपर दिए हुए थे और सेकंड ईयर के पेपर देने थे, वो यूनिवर्सिटी में किस बेस पे जाएंगे? वो यूनिवर्सिटी में इस बेस पे जाएंगे कि फर्स्ट ईयर के आपके जो मार्क्स थे उन मार्क्स को देखते हुए आपके सेकंड ईयर के मार्क्स लगा दिए जाएंगे और फिर जो टोटल आपका नंबर करके फिर आप लोगों को एक रिजल्ट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आप यूनिवर्सिटी तो अब आपको एडमिशन दे देगी 11th की बेस पे, लेकिन बाद में आपको जो रिजल्ट ओवरऑल मिलेगा वो 11th की बेस पे जो रिजल्ट आया होगा और उसी मार्क्स को देखते हुए सेकंड ईयर के नंबर लगा दिए जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी हो गई आप लोगों की 9th 10th और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की। अच्छा, बात रही अब कंबाइन वालों की, जो कंबाइन कर रहे थे 9th 10th कंबाइन कर रहे थे, 10th के पेपर दे लिए, 9th के पेपर रहते हैं। यहाँ पे बोर्ड को जो है बहुत ज़्यादा पेचीदा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है कि जिन्होंने भाई जो रिपीटर्स हैं उनको किस तरह से प्रमोशन दी जाए। यही बहुत बड़ा सवाल है कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि अगर 10th के तो पेपर दे दिए, अगर फिर मार्किंग शुरू नहीं हो पा रही रिजल्ट की, अब जिन्होंने 10वीं क्लास के पेपर दे लिए अब वो ये परेशान है कि यार पेपर तो दे लिए, अब मार्किंग स्टार्ट नहीं हुई, जब तक नंबर नहीं आएंगे तो हमें नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट ईयर में किस तरह से किस बेस पे फिर हमें प्रमोट किया जाएगा? क्या 9th की बेस पे 10th के नंबर दे के फर्स्ट ईयर में प्रमोट किया जाएगा? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या नया सोल्यूशन क्या निकलता है, ये 15 मई के इजलास में फैसला होगा। अच्छा, जिनको सप्लीमेंट्री वही सेम, जिनको 10th में सप्ली आ गई थी या 9th में सप्ली थी या फर्स्ट ईयर में सप्ली थी, वो सप्लीमेंट्री वालों को किस तरह से टैकल करेंगे? ये भी बहुत बड़ा मसला है कि शफकत महमूद के रात के अरशद शरीफ के प्रोग्राम में वो ये कह रहे थे कि हम ये चाह रहे हैं कि उनको इजाफी मार्क्स दे के, ग्रेस मार्क्स दे के उनको पास कर दिया जाए, उनकी जो सप्लीमेंट्री की जो भी मार्जिन है उसको कंप्लीट करके उनकी सप्लीमेंट्री क्लियर कर दी जाए, इक्वल जो है वो क्राइटेरिया रखा जाए तमाम स्टूडेंट्स के लिए। बाकी वो उन्होंने ये भी कहा कि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स जो प्राइवेट ये नहीं है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो स्टूडेंट्स प्राइवेट वो जो घर बैठ के अपने घर बैठ के जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू या किसी दूसरे टीसीएस के थ्रू अपने एडमिशन्स भेजते हैं, वहाँ उनके एडमिशन हो जाते हैं, घर बैठ के तैयारी करते हैं, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल में नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ घर बैठ के ही तैयारी करते हैं, और वो हैं 25 to 30%। ये शफकत महमूद का कहना है रात के प्रोग्राम में कि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो 30 to 35% हैं जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं। बाकी तमाम के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर जो है वो स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में या इस तरह की जो है कॉलेजेस में जाके जो पढ़ रहे होते हैं। तो प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई थी कि जो हम क्राइटेरिया और मार्क्स अपने रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए करेंगे वो सेम एज हम प्राइवेट स्टूडेंट्स को भी प्रमोशन देने की कोशिश करेंगे, उनको प्रमोशन देंगे। अब मुझे नहीं लगता कि कोई आप लोगों की कन्फ्यूजन है। अगर हाँ कोई ये कहता है कि मेरे 2 सब्जेक्ट रह गए थे, मैं पास नहीं हो पाया, या बहुत सारे और भी अभी मसाइल आप लोगों के माइंड में होंगे जो जितने मैंने क्वेश्चन लेने थे मुझसे पॉसिबल लगा कि ये मेन है जिसकी वजह से आप लोगों के माइंड में काफ़ी दिनों से जो है वो कन्फ्यूजन चल रही है। अच्छा, थोड़ा सा सब्र से भी आप लोग काम लीजिए कि आप 15 मई तक यार वेट कर लीजिए, पूरी डिटेल के साथ हर चीज़ सामने आ जाएगी। अपने माइंड को डिप्रेशन में ना डालिए। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स डिप्रेशन का शिकार हैं, वो कहते हैं कि यार क्या पेपर होंगे नहीं होंगे या मार्क्स क्राइटेरिया के, इतनी ज़्यादा आप लोगों को अपने माइंड पे बर्डन क्रिएट करने की ज़रूरत ही क्या है? थोड़ा सा वेट कर लीजिए यार, कोई नहीं है। जब वज़ीरों को वजारत मिल जाती है तो थोड़ी उनमें बोलते हैं ना नज़ाकत आ ही जाती है। तो भाई वो अपनी मर्ज़ी से फैसले करेंगे, लेकिन फैसले वो करेंगे जो आपके हक में बेहतर होंगे। शफकत महमूद ने रात ये भी क्लैरिफिकेशन की कि 110% पेपर मनसूख ही हैं, पेपर हर हाल में जो हमने कैंसिल कर दिए हैं, कोई नई पेपर होने अब 2020 में आप लोगों के मनसूखी हतमी है। हाँ, मसाइल रिपीटर्स में आ रहे हैं, सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स में आ रहे हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स में आ रहे हैं, कंबाइन के जो कंपोजिट इम्तिहानात हैं उसमें आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भी स्टूडेंट्स सिंध से हैं, सिंध गवर्नमेंट अपने फैसले खुद मुख्तार है, वो खुद फैसले करेगी। ये पंजाब, KPK, बलोचिस्तान जहाँ पे PTI की गवर्नमेंट है वो वफाक के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। सेम जहाँ जो पंजाब गवर्नमेंट
या वफाक हुकूमत जो फैसला करेगी वही फैसला होगा, KPK का वही फैसला होगा बलूचिस्तान बोर्ड का, और वही फैसला होगा फेडरल बोर्ड का। तो AJK बोर्ड जो AJK बोर्ड भी इसमें आ जाएगा, उसमें भी उसका भी सेम फैसला होगा। बाकी रह गया सिंध हमेशा 18वीं तरमीम को प्ले कार्ड बनाते हुए सामने लेके आता है कि जब 18वीं तरमीम है भी यही कि हर सुबह खुद मुख्तार है, मीन्स माना यार खुद मुख्तार है, जहाँ पे बच्चों की सेहत की बात आ जाए, जहाँ पे बच्चों की लाइफ की बात आ जाए, ज़िंदगी की बात आ जाए, इससे बढ़कर कोई अल्लाह ना करे कि हम पे आफत आए। आप लोगों से बरहा गुजारिश है कि बच्चों को प्रमोशन सेम जो वफाक जो है फैसला करेगी उसी को देखते हुए आप भी ये फैसला कीजिए। बच्चों की सेहत के साथ बच्चों की सेहत दाव पे मत लगाएं। सिंध गवर्नमेंट से हमारी बरहा रिक्वेस्ट है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं। आप लोगों ने अपनी तरफ से बना दिया कि भाई 40 नंबर के MCQs होंगे, 1.5 घंटे का पेपर होगा, 60 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, तो उस चाहे यार आप 10 नंबर का भी पेपर बनाएं, बच्चों ने एग्जामिनेशन के लिए जाना ही जाना है। एक बात ये हो गई, वहां पे जाके आखिर जो इंसान इतने दिनों बाद जाता है तो अपने क्लास फेलो से लाजमी तौर पर ही मिलता है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, वहाँ समाजी फासला जो सोशल डिस्टेंस है वो बच्चे मजबूरन नहीं रख पाएंगे। एक बात तो ये क्लियर आउट कर लें। दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं कि हम वहाँ पे जाके जो हर बच्चे को चेकअप करेंगे, उसका क्या है, उसको कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है या नेगेटिव तो नहीं है, फलां फलां फलां, बच्चे इस डर से भी अपने घरों से नहीं निकलेंगे कि आप लोगों को ये भी पता है कि जो प्राइवेट लेबॉर्ट्री हैं या गवर्नमेंट लेबॉर्ट्रीज हैं उनका रिजल्ट किस तरह से आ रहा है, वो किस तरह से पाकिस्तान में काम कर रही हैं। किसी को ना हो तो हो जाता है, उसको पॉजिटिव दे दिया जाता है, या किसी का पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दिया जाता है। मेरे ही अपने डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, कोरोना पॉजिटिव था, अस्पताल में वो बैठा हुआ था, ठीक है, हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और पुलिस क्या करती है, उसे मेरे ख्याल में कोई 1.5 लाख रुपए उनसे लिए वो रिश्वत के, और उनको हॉस्पिटल से उनको मतलब भागने में उनकी मदद की है, उनको निकाल दिया, भाई आप निकलो, क्योंकि वो इतने दहल गए थे, डर गए थे, वो वहाँ रहना नहीं चाह रहे थे। अब इसका नुकसान क्या हुआ, हमें अपना ही नुकसान हुआ। जाएंगे 100 बंदे को और को वो इस बीमारी में मुब्तला करेंगे, अल्लाह ना करे किसी को लगे, लेकिन हकीकत रियलिटी को फेस करना चाहिए कि रियलिटी क्या कहती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट अपने इस फैसले पर नज़रसानी करे। अभी उनका भी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो बोर्ड इम्तिहानात लेंगे। वो ये चाह रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आ रहे हैं, हम किस तरह से बच्चों को मार्क्स देंगे। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन रहेगा तो यार कमेंट सेशन में अपनी कीमती राय से जरूर कहा कीजिएगा। और बाबर सुल्तान 22 इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, वहाँ पे जाएं, मुझे फॉलो करें पहले, फिर जाके मुझे DM कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको जल्द अज जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स के वालिदैन का साया आपके सरों पर हमेशा कायम रखे। वालिदैन का अदब एहतराम दिल से कीजिए। वतन पाकिस्तान का ख्याल रखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।